प्यारे दोस्तों, स्वागत है पीसी टॉप क्लासेस चैनल्स 800 में। आज मैं आप लोगों को पार्ट 2 लेकर आया हूं डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। पार्ट 1 आपने देखा होगा कि डायरेक्ट किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट किसे कहते हैं, दोनों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके रूल समझना है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बदला जाता है। जब तक आप इन नियमों को नहीं जानोगे तब तक आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट कभी भी नहीं आने वाला है। तो सभी सेंटेंस, चाहे वो असर्टिव हो, चाहे इम्परेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव, सबका बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो मेन रूल है वो आप समझ लीजिए कि क्या क्या चेंज होता है और क्या चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पे पार्ट 2 में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। पार्ट 2 यहाँ पे लिखा है देयर आर सम चेंजेस व्हेन द डायरेक्ट स्पीच इज चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब कि कुछ इनडायरेक्ट स्पीच के लिए चेंजेस किया जाता है, बदला जाता है। क्या क्या बदला जाता है, क्या बदलाव आता है, क्योंकि बदलना ही तो इनडायरेक्ट है, बदलना ही इनडायरेक्ट है। और सेम टू सेम डायरेक्ट है, मतलब जैसे को तैसे एकदम अगर है तो डायरेक्ट है। अगर उसी को बदल कर अपनी भाषा में, अपने भाव में दर्शाना ही इनडायरेक्ट है। तो यहाँ पे हमें बदलाव जरूरी है कि क्या क्या चेंज होता है। तो कुछ मेन चेंजेस बता रहा हूँ जिसके बिना इनडायरेक्ट बनाना संभव नहीं है। सबसे पहला, चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब। अब आपको पता है कि किसी भी सेंटेंस में दो वर्ब होते, मतलब दो प्रकार के सेंटेंस दो भागों में बांटे गए हैं। एक तो रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच है। तो जो पहले लिखा होता है, जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है, वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है। और जो उसके इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो जो चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब, तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे से है, मे है, चेंज इनटू टेल, आस्क, ईटीसी। मतलब जैसे से टू है या मे टू है, कुछ मतलब ऐसे करके अगर कुछ है इंट्रोगेटिव में तो इन सबको किस में, टेल में, आस्क में, कई चीज़ों में बदला जाता है। तो थोड़ा सा जो शुरुआत का बदलाव हो मैं यहाँ आपको बॉक्स में बता रहा हूँ। बाकी आपको इसको विस्तार से जब आपका सेंटेंस चलेगा तो उसमें विस्तार से बताऊंगा कि कैसे क्या चेंज होगा। जैसे अगर से है, यहाँ पे अगर रिपोर्टिंग वर्ब की बात करें, किसके, रिपोर्टिंग वर्ब की। जैसे मान लिया जाए कि एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ यहाँ पे, ही सेज कामा दैट ही रीड्स ए बुक, इन्वर्टेड कामा बंद। ही सेज, वह कहता है, ही रीड्स ए बुक, वह एक किताब पढ़ता है। अब ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। अब यहाँ से आप समझिए कि अगर ये सेज है, अब ये जब चेंज करेंगे तो ये सेज ही रहेगा। क्या रहेगा, सेज ही रहेगा। लेकिन अगर इसके बाद टू लगा है, क्या लगा है, टू, अर्थात इसके बाद ऑब्जेक्ट है। टू तभी लगेगा जब ऑब्जेक्ट होगा। जैसे ही सेज टू मी, क्या हो गया ये, ही सेज टू मी। अगर यहाँ पे सेज टू लग गया तो वो चेंज हो जाएगा, किस में, टेल्स में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, टेल्स में बदल जाएगा। तो ये आपकी पहली चेंजिंग है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो इसी प्रकार से अब मैं सबको समझाए दे रहा हूं। अगर सेज है तो सेज ही रहेगा, अगर सेज टू है तो टेल्स हो जाएगा, से है तो से ही रहेगा, अगर से टू है तो टेल हो जाएगा, विल से है तो विल से हो रहेगा, अगर विल से टू है तो विल टेल हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान देना। अगर सेड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सेड है तो सेड ही रहेगा, अगर सेड टू है तो टोल्ड हो जाता है, अगर सेड टू है तो क्या हो जाता है, टोल्ड हो जाता है। तो बेसिक चेंजेस इसके हैं। और बाकी जो भाव के अनुसार इंपरेटिव में है, इंट्रोगेटिव में है, चेंज होता है तो आगे बताया जाएगा अभी आपको। लेकिन यहाँ पे बेस रूप से आप इसको समझ लीजिए। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि चेंज इन द रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब में केवल यही चेंज किया जाता है, यही चेंज होता है, इसके सिवाय कुछ भी चेंज नहीं होता है। इसके आगे हम चलते हैं। दूसरा नंबर, जो रिपोर्टेड स्पीच में जो चेंज होता है वो क्या क्या चेंज होता है उसको हमें समझ लेना है। तो चेंज इन द इनडायरेक्ट स्पीच। अब इनडायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टेड, इसमें क्या चेंज होगा, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। इसमें क्या क्या चेंज किए जाते हैं वो आपको समझना पड़ेगा।
सबसे पहले समझना है टेंस ऑफ द वर्ब, मतलब इसके क्या करना है, टेंस को चेंज करना है। अब वो टेंस चेंज होगा कि नहीं होगा ये तो निर्भर करेगा इस पर, ये अगर पास्ट में है तब चेंज होगा, अगर ये प्रेजेंट में या फ्यूचर में है आपका रिपोर्टिंग वर्ब तो चेंज नहीं होगा टेंस में। तो उससे आगे अभी आपको पढ़ाया जाएगा चेंजेस के लिए, लेकिन यहाँ पे आप समझ लेना है कि यहाँ पे अगर ये पास्ट में है, किस में है, अगर ये पास्ट में है तो यहाँ पे टेंस की चेंजिंग होगी, अगर ये पास्ट में नहीं है तो इधर चेंज नहीं होगा, अगर प्रेजेंट में या फ्यूचर में है तो चेंज नहीं होगा। फिर उसकी कैसी चेंजिंग होगी वो आपको बताया जाएगा। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। तो हमें क्या बदलना है, टेंस को चेंज करना है। फिर उसके बाद क्या चेंज करना है, प्रोनाउंस। प्रोनाउंस पूरा मैं अभी लिखाऊंगा, आपको बताऊंगा, लिख के दूंगा, आप उसको समझ लीजिएगा कि प्रोनाउन में क्या कब चेंज होता है। जैसे यहाँ पे ही है, अगर थर्ड पर्सन है तो नो चेंजिंग, फर्स्ट पर्सन है तो किसके अनुसार चेंज होगा आपका, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, अगर सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। इस प्रकार से आपकी जो भी चेंजिंग है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो प्रोनाउन जितने भी इधर रहेंगे, चाहे वो जो भी प्रोनाउन हो, चाहे वो सब्जेक्टिव केस हो, चाहे ऑब्जेक्टिव केस हो और चाहे पोसेसिव केस हो, तीनों केस में अगर प्रोनाउन इधर है तो वह, अगर ये पास्ट में है या हो ना हो, इधर पास्ट में प्रोनाउन चेंज हो गए। केवल टेंस पर यह निर्भर करता है कि इधर पास्ट में होगा तो टेंस बदलेगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद तीसरा है वर्ड्स इंडिकेटिंग नियरेस्ट। नियरनेस मतलब होता है कि उसके आसपास जो वस्तु है उसका जो वर्ड्स है उसको भी चेंज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप समझ लीजिए, अगर टाइम है, टाइम का मतलब है जैसे कि अगर टुडे है, क्या है, टुडे है तो उसका हो जाता है दैट डे, क्या हो जाता है, दैट डे। इस प्रकार से कुछ स्थान और कुछ समय इसकी भी चेंजिंग किया जाता है। अभी मैं आपको सारे रूल लिखा दूंगा इसको अलग अलग से, कि टेंस कब चेंज होता है, प्रोनाउन कैसे चेंज होता है, वर्ड्स इंडिकेटिंग नियरेस्ट वर्ड कैसे चेंज होता है, ये सारी चीज़ें आपको रिपोर्टेड स्पीच वाले में मैं अभी लिखा दूंगा। जब आप इन नियमों को जान जाएंगे तो समझ लीजिए आपको सब कुछ पता हो जाएगा और आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत आसानी से कर लेंगे, इतना आसानी से कर लेंगे कि पूछो मत। तो इसलिए अब इसके आगे मैं आपको इसकी चेंजिंग के रूल बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप समझिए, ये आपका क्या है, व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब से टेल etc इज इन द प्रेजेंट आर फ्यूचर देयर इज नो चेंज ऑफ टेंस इन द वर्ड्स रिपोर्टेड। मतलब रिपोर्टेड स्पीच में चेंजिंग तब नहीं होती है जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो। अब ऐसे तो कैसे समझ में आएगा, तो एग्जांपल्स में आपको समझाई दे रहा हूं, छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे कि ही से कामा इन्वर्टेड कामा ही रीड्स ए बुक इन्वर्टेड कामा फुल स्टॉप। यहाँ देखिए ये आपका क्या है, रिपोर्ट, यहाँ पे आपका है ही सेज, यहाँ पे यस लगा दीजिए, ही सेज वह कहता है, ही रीड्स ए बुक वह एक किताब पढ़ता है। तो ये क्या है आपका, ये है रिपोर्टिंग वर्ब, क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। ये क्या है, रिपोर्टेड, क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। तो ये दोनों समझ लीजिए सबसे पहले, क्योंकि रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड जब तक नहीं जानोगे तब तक कोई भी रूल नहीं समझ में आएगा। तो ही सेज ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। अब यहां कहा जा रहा है कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब से टेल, मतलब ये कि प्रेजेंट या फ्यूचर में, इसका कहने का मतलब ये है कि प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, ये अगर प्रेजेंट में, अब यहां जैसे ये किस में है, प्रेजेंट में है, किसमें है, प्रेजेंट में। अगर यहाँ विल से लग जाता है तो किस में होता, फ्यूचर में होता। तो अगर ऐसा है तो इधर जो आपका रिपोर्टेड है, क्या है, रिपोर्टेड है, उसका टेंस चेंज नहीं होता है, उसका टेंस चेंज नहीं होता है, इस बात को याद रखिएगा। मतलब ये कि अगर रिपोर्टिंग, फिर से समझ लो, रिपोर्टिंग वर्ब, ये देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है वो चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं होता है, इस बात को याद रखना। अब चेंज कब होता है, आगे चलते हैं, रूल्स फॉर द चेंज ऑफ टेंस। तो टेंस चेंज कब होता है, अब ये बताइए सर कि चेंज कब होता है टेंस। तो अब ये बताने जा रहा हूं आपको कि टेंस चेंज कब होता है। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, मतलब कि अगर टेंस जो है आपका रिपोर्टिंग वर्ब का, रिपोर्टिंग वर्ब मतलब ये, अगर ये किस में हो, पास्ट में हो। जैसे एग्जांपल यहां समझ लीजिए, ही सेड कामा नोटेड कामा ही रीड्स ए बुक,
अब यहाँ समझिए, ये किस में है, यहाँ पे ये किस में था, प्रेजेंट में था, यहाँ पे ये किस में है, पास्ट में है, सेड टू, ये पास्ट में है, किस में है, पास्ट में है। तो कह रहा है कि इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब काहे में हो, पास्ट टेंस में हो, तो द टेंस ऑफ द वर्ब, तो वर्ब का जो इन द वर्ब का जो टेंस है, वर्ब का जो टेंस है इन द रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज हो जाएगा, चेंजेस एज अंडर, जो नीचे दिया गया है, अंडर मतलब नीचे, जो नीचे ये रूल दिए गए हैं इसके अनुसार वो चेंज हो जाएंगे। तो आपको समझ लेना है कि ये जो आपका अगर पास्ट टेंस में है, ये अगर ये फ्यूचर प्रेजेंट में हो तो उधर आपको टेंस में कोई चेंजिंग नहीं, सिर्फ टेंस की बात कर रहा हूँ, प्रोनाउन की बात नहीं कर रहा हूँ, टाइम और प्लेस की बात नहीं कर रहा हूँ, वो चेंज होंगे, उसको अभी बताऊंगा कैसे चेंज होगा, कब क्या चेंज होता है, वो रूल लिखाऊंगा। लेकिन यहाँ सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ, टेंस की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ टेंस की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ सिर्फ टेंस समझना है, बस हो गया। तो अगर ये आपका प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो टेंस नहीं चेंज होगा, अगर ये पास्ट में है तो टेंस चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेंस चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, आओ यहाँ पे समझते हैं। अगर सिंपल प्रेजेंट का मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट का मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, तो सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा, मतलब पास्ट इंडिफिनिट कह सकते हो। अर्थात अगर सिंपल पास्ट प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में वो चेंज हो जाएगा। अगर इज एम आर सिंपल में है तो वाज वेयर हो जाएगा, अगर आपका डू डज है तो सिंपल में तो पास्ट में डिड हो जाएगा। अब उसी के अनुसार आपके वर्ब का वो फॉर्म लग जाएगा, हेल्प उसका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, कौन सा फॉर्म लगता है, तो ये समझ लीजिए। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब प्रोग्रेसिव, कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है ना, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हो चाहे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का हो, बात एक ही है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अगर है तो फिर किस में चेंज होगा, पास्ट प्रोग्रेसिव मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, किसमें, पास्ट। अगर प्रेजेंट में है तो पास्ट में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट आपका इंडिफिनिट है तो प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट हो जाएगा, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों ध्यान से सुन लीजिए, आपको टेंस की हेल्पिंग वर्ब और पहचान आना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब तो जरूर आना चाहिए, वर्ब का फॉर्म कौन सा लगता है, दो चीज अगर आपको नहीं पता है कि इसकी क्या हेल्पिंग वर्ब है और उसकी पहचान क्या है और उसके वर्ब का फॉर्म कौन सा लगता है, अगर ये चीजें नहीं पता है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट फिर आपके लिए कठिन है। लेकिन अगर ये पता है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिल्कुल आसान है, बहुत आसान तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, फिर आपको देखिए समझ में आता है कि नहीं आता है। बच्चे बहुत ज्यादा कहते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट से समझ में नहीं आता है, कैसे होगा, अरे कैसे समझ में नहीं आता, क्या रखा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, कुछ नहीं रखा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज हो जाता है, किसमें चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। अगर सिंपल पास्ट है मतलब पास्ट इंडिफिनिट है, सिंपल पास्ट है पास्ट इंडिफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाता है, किसमें चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में। और कब चेंज हो जाता है, पहले ही बता चुका हूं कि अगर वो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, किस में हो, पास्ट में हो, सेड टू हो, अगर विल से है, सेज है, से टू है, इस प्रकार से है तो टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होती है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो ही सेड यहाँ पे आप समझ लीजिए, तो सिंपल पास्ट है चेंज टू पास्ट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा। अगर पास्ट कंटीन्यूअस है, क्या है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है जिसको पास्ट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, अगर पास्ट प्रोग्रेसिव पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। अगर आपको टेंस के आपको वर्ब का फॉर्म या हेल्पिंग वर्ब नहीं पता है तो एक छोटा सा वीडियो 3 मिनट 2 मिनट का मैं बना दूंगा, जिसको आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और रट लीजिएगा एकदम से, ताकि आपको टेंस के ये दोनों चीज पता हो। जब दोनों चीज पता होगा तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो पास्ट कंटीन्यूअस होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में चेंज हो जाएगा। लेकिन अब आगे चलते हैं, फ्यूचर की बात करते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट और पास्ट की हो गई बात, फ्यूचर, अगर फ्यूचर है, फ्यूचर प्रोग्रेसिव है तो कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है किस कंडीशन में है। अगर विल है तो वुड हो जाएगा, सैल है तो क्या हो जाएगा, सैल है तो शुड हो जाएगा, अगर सैल है तो शुड हो जाएगा, विल है तो वुड हो जाएगा। वही बात फ्यूचर प्रोग्रेसिव पर है, चेंज कंडीशन के ऊपर है, अगर विल है तो वुड हो जाएगा, सैल है तो शुड हो जाएगा। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना है। जब आप टेंस की चेंजिंग नहीं समझ पाओगे तो प्रोनाउन की चेंजिंग और अदर वर्ड टाइम प्लेस की चेंजिंग समझ कर भी कुछ नहीं कर सकते हो। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए, इसे आपको समझ लेना, रट लेना है, पढ़ लेना है एकदम से अच्छे तरीके से।
समझ गए होगे प्यारे बच्चों कि अगर ये प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो टेंस नहीं चेंज होता है, अगर ये पास्ट में है, सेड टू है, तो उसके टेंस इस रूल के अनुसार चेंज हो जाते हैं। तो समझ में आया आप लोगों को? समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं आपको प्रोनाउन लेके चलूंगा, प्रोनाउन की चेंजिंग कब कैसे होती है, और यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे आदत होती है और कोई सत्य घटना होती है तो उसमें कोई भी टेंस में चेंजिंग नहीं होती है, उसे भी आपको बताऊंगा, ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है ये चीजें। उसके बाद सारे टेंस, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, सब कुछ एक एक जानकारी दूंगा। ये आपका पार्ट 2 है। इसके बाद पार्ट 3 लेकर आऊंगा। आप लोग बस चैनल पर बने रहिए। सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए। थैंक्स।